बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त देखने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको गर्दन की स्याही को दूर करने का एक ज़बरदस्त सा नुस्खा बताऊँगी, जिसके चंद रोज़ा इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी वीडियो का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लिया है, क्योंकि बहुत से दोस्तों को ये शिकायत रहती थी कि उनको इंग्रेडिएंट्स की समझ नहीं आती थी और रेमेडी को तैयार करने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी। इस वजह से मैंने अपनी वीडियो का स्टाइल थोड़ा चेंज कर लिया ताकि आपको मैं मोर इजी वे में अपना नॉलेज जो है वो कन्वे कर सकूँ। तो दोस्तों, रेमेडी को तैयार करने से पहले मेरी अब तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर हासिल हो सके और आप उस पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, आज के इस नुस्खे में इस वक्त 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है जी, ये है हमारे पास वार्म वाटर, ये है वाइट सॉल्ट, ये हमारे पास एलोवेरा जेल, उसके बाद ये हमारे पास कोलगेट। सबसे पहले मैं आपको इनके फ़ायदे बता दूँ। एलोवेरा जेल जो है, अगर आपके पास प्लांट मौजूद है घर में तो आप उसका छोटा सा पीस काट लें ताकि आपको एलोवेरा जेल मिल सके। अगर नहीं तो बेहतर है कि आप इस तरह की पैकिंग ख़रीद लें बाज़ार से, तो वो आपको दूसरे रेमेडीज़ को तैयार करने में भी हेल्प करेगी। इस वजह से अगर आप ये पैकिंग भी ख़रीदना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद है आपके पास वाइट सॉल्ट। एलोवेरा जेल आपको पता है हमारी स्किन की मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारी स्किन की जितने भी हमारी स्किन में मौजूद डस्ट होती है वो भी दूर करती है। उसके बाद हमारे पास ये जो सॉल्ट है, वाइट सॉल्ट है। सबसे पहले इस वाइट सॉल्ट के भी मैं आपको एडवांटेजेस बता दूं कि इस वाइट सॉल्ट में क्या फ़ायदा। वाइट सॉल्ट ये है कि जी, वाइट सॉल्ट को जब आप वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पे मौजूद जो हेयर्स होते हैं, फेशियल हेयर्स जो होते हैं, वो भी ख़त्म होते हैं। उसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो उसमें एक इंस्टेंट लुक आती है, एक फेयर लुक आती है। इस वजह से मैंने इस वाइट सॉल्ट को इस्तेमाल किया है। आपके पास वाइट सॉल्ट, आयोडीन सॉल्ट जो भी अवेलेबल है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये जी वार्म वाटर, उसके बाद ये जी कोलगेट। अच्छा जी, अब कोलगेट को, जैसे कि आपको पता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए भी कोलगेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारी स्किन पे मौजूद पिंपल्स जो होते हैं, इनिशियल स्टेज पे जो पिंपल्स होते हैं, उनको भी ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इस वजह से मैंने इसको भी इस्तेमाल किया इसमें। आज की वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि आज की वीडियो में मैं आपको गर्दन की स्याही को दूर करने का एक ज़बरदस्त सा नुस्खा बताऊँगी। तो उसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक वार्म वाटर लेना है। ठीक है, गर्म पानी इतना आपने इस्तेमाल करना है कि आपकी स्किन जो है वो इजीली उसको बर्दाश्त कर सके। उसमें आपने 1 टेबल स्पून ऑफ वाइट सॉल्ट डालनी है और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है, इस वार्म वाटर में हम सबसे पहले वाइट सॉल्ट डालें ताकि हम फर्स्ट स्टेप करें, उसके बाद हम सेकंड स्टेप तैयार करेंगे। ठीक है, अब इसका हमने 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट का लेना है, फुल 1 टेबल स्पून फुल, यानी कि इसको मीडियम नहीं, बिल्कुल जिसे भरा हुआ स्पून कहते हैं ना, वो आपने लेना है। ठीक है, और आपने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि पानी की और सॉल्ट की अच्छे से मिक्सिंग हो जाए और आप उसको एक अच्छे सा वे में अप्लाई कर सकें, ताकि आपको इस सॉल्ट के और वार्म वाटर के भरपूर फ़ायदा हासिल हो सके। जब तक मैं ये मिक्सिंग कर रही हूँ तब तक, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों का फ़ायदा हो सके। अच्छा जी, ये हमारे पास एक मिक्सचर तैयार हो गया। ठीक है, जिसको हमने सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारे पास तैयार हो गया। अब इसको कुछ देर बाद हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम दूसरा स्टेप भी बना लें। Firstly, you take a clean bowl, then you take a 1 tablespoon of aloe vera gel, 1 tablespoon of aloe vera gel, and after adding 1 tablespoon of aloe vera gel, you take a 1 tablespoon of Colgate. अच्छे से इसे मिक्स करना है आपने। मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है वीडियो के स्टार्ट में ही कि कोलगेट जो है हमारी स्किन के लिए एक अच्छा रोल प्ले करती है। हमारी स्किन पे मौजूद पिंपल्स, हमारी स्किन पे मौजूद ब्लैक हेड्स, इन तमाम को ख़त्म करने के लिए एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो इस वजह से कोलगेट जो है वो बहुत बेस्ट है हमारी स्किन के लिए। सो पेस्ट इज़ रेडी। अब हम इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे। हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आ गई इसकी।
इसको अब आप एक क्लीन ब्रश की मदद से भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लीन ब्रश नहीं है आपके पास तो यू कैन यूज कॉटन पीस, आप कॉटन पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप एक साफ टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इस मिक्सचर को अपने हाथ पर लगाना है, ठीक है। और ये जो रेमेडी मैंने आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बताया है कि ये नेक के लिए है, तो लेकिन मैं अपने हाथ पर इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले इसको आपने इसमें डिप कर देना अच्छे तरीके से, ओके। इसको आपने अच्छे से डिप कर देना है ताकि अच्छे से उसमें डिप हो जाए और उसके जितने भी उसके असर हैं, इफ़ेक्ट्स हैं इस वाटर के, उसमें ऑब्जर्व हो जाए। इसके बाद आपने इसको अच्छे से इसमें निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है, अपनी नेक पर। बट आई अप्लाई ऑन द अपर साइड ऑफ माई हैंड, यू कैन अप्लाई ऑन द नेक। थोड़ी सी अगर आप इसकी मसाज भी कर लें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी आप इसको अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से अप्लाई करने के बाद जो है 15 मिनट्स तक छोड़ देना है, ठीक है। और जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ इसी वे में आपने इसको अप्लाई करना है ताकि आपका एक अच्छा सा लुक आ सके और आपको जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं रेमेडी को बनाने के लिए, उन सब का इफ़ेक्ट जो है वो आपकी स्किन में अच्छे से जज़ब हो जाए, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और आपको इस रेमेडी को तैयार करने का भरपूर फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छा जी, इसको अब आपने 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। आफ्टर 15 मिनट्स यू कैन वॉश। जी तो फ्रेंड्स, आफ्टर 15 मिनट्स मैंने अपना हैंड को अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देखें फ़र्क। फ्रेंड्स, मेरा कलर जो है वो ऑलरेडी फेयर है, इसलिए आपको इतना फ़र्क महसूस नहीं होगा। बट अगर आप गौर करें तो इस हाथ के जो जॉइंट्स हैं और इस हाथ के जॉइंट्स में फ़र्क है, ठीक है। तो इसका काम ख़त्म हो गया है। इसको अप्लाई करने के आफ्टर 15 मिनट्स तक आपने इसको वॉश कर लेना है, ठीक है जी। अब बात आती है इस पेस्ट की। इस पेस्ट को आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। इस पेस्ट को आपने बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है जैसे हम बाकी तमाम रेमेडीज़ को अप्लाई करते हैं, लेकिन इसको आपने स्क्रबिंग की तरह अपने स्किन पर अच्छे से मसाज करनी है ताकि इसकी जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएं, ठीक है। अब हम इसको पेस्ट को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपनी छोटी सी अमाउंट जो है अपने लेनी है और इसे अच्छे से अप्लाई करना है। आई अप्लाई दिस पेस्ट ऑन द अपर साइड ऑफ माई हैंड, बट यू कैन अप्लाई दिस पेस्ट ऑन योर नेक एंड देन यू कैन सी द मैजिक ऑफ दिस पेस्ट। तो अब मैं आपको रिजल्ट्स दिखा दूं। ये देखें, जिस हाथ पर मैंने अप्लाई की थी ये रेमेडी, उसकी लुक, उसके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत नीट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हैंड। इसकी कलर जो है वो भी डल है और उसके साथ साथ जो है इसके जॉइंट्स जो हैं वो भी ब्लैक हैं। तो आप देख रहे हैं फ़र्क। आफ्टर 20 मिनट्स आपने इस पेस्ट को वॉश कर देना अच्छे तरीके से और आप फिर रिज़ल्ट्स खुद देखिएगा कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।